यहाँ पे जो हमारी ये प्रेजेंट जेनजी जनरेशन चल रही है उनके लिए बहुत चैलेंज बना हुआ है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम पर करियर को बनाना जरूरी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी है। फोन बंद रखो। जब आप अपनी फैमिली में हो, फैमिली के साथ हो, तो प्लीज ऑफिशियल फोन कॉल्स, ईमेल्स, चैटिंग, ये सब इसको छोड़ दो। आप 1 घंटे के लिए प्रेजेंट हो तो 1 घंटे के लिए प्रेजेंट रहो। ये चीज मांगते हो कि हाँ मुझे अच्छा करियर भी चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, तो मैं ग्रिडी हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं। बेफिक्र रहिए, आपको दोनों चीजें अच्छे चाहिए, बैलेंस्ड तरीके से चाहिए। एक सवाल जो हर एम्बिशियस इंसान के दिल में होता है, करियर बनाऊं या रिलेशनशिप संभालूं? क्या हमें सक्सेस के लिए अपने रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ना जरूरी है? अगर हम ये दोनों चीजें चाहते हैं कि क्या हम सेल्फिश हैं? क्या जिंदगी से कुछ ज्यादा मांग रहे हैं? अगर आपकी भी ये कंफ्यूजन है तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। मैं हूं अमनदीप कौर, लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट। मैं आप सबकी हेल्प करती हूं कि आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ के जो 4 क्वाड्रेंट है, हेल्थ, वेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप, इनमें एक कंप्लीट बैलेंस बना के कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज बात करेंगे उस अंदर की वॉर, जो लड़ाई हमारे अंदर चलती है कि क्या करियर इंपॉर्टेंट है या रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में करियर भी जरूरी है, रिलेशनशिप भी जरूरी है, पर दोनों बिना गिल्ट और स्ट्रेस के कैसे संभालें? इसके लिए हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी को प्लान करना पड़ेगा, एक बैलेंस को क्रिएट करना पड़ेगा कि हम अपने करियर को और अपने रिलेशनशिप्स को एक सही तरीके से निभा पाए। हमें एक्चुअली छोटी उम्र में सिखाया जाता है कि ये तुम्हारे पढ़ने का टाइम है, रिलेशनशिप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर करियर, डोंट बॉदर अबाउट द रिलेशनशिप्स ऐसे ही चलेंगे। यहाँ पे जो हमारी ये प्रेजेंट जेनजी जनरेशन चल रही है उनके लिए बहुत चैलेंज बना हुआ है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम पर करियर को बनाना जरूरी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि आपको एक तो अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आपको प्रायोरिटी सेट करने के लिए क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली करियर इज इम्पॉर्टेंट। ये जो जेनजी जनरेशन चल रही है, जिसके ऊपर हमारा आने वाला कल डिपेंड करता है और जो हमारा फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि यस, जब वो 20 से 30 साल के बीच का टाइम है तो उनके लिए करियर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। करियर उसके ऊपर उनका फोकस होना चाहिए, करियर के ऊपर उनको काम करना चाहिए। ऑटोमेटिकली अच्छे रिलेशनशिप्स उनको मिल जाएंगे। और देखें दूसरी साइड पे, ये जो यंग जनरेशन है ये अपने करियर में इतना ज्यादा फोकस करते हैं, ये अपना घर छोड़ देंगे, बाहर दूर चले जाते हैं, पीछे अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, और सोसाइटी में और भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भूल जाते हैं, रादर उनको छोड़ ही देते हैं। एक फोन कॉल करना भी अपने माँ बाप को जरूरी नहीं समझते हैं। सो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि दोनों तरफ का एक्सट्रीम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है और आपको एक बैलेंस क्रिएट करने नहीं देता है। अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे अपने करियर पे हो, एक्सट्रीम लेवल पे अपने रिलेशनशिप्स में हो, करियर को बॉदर नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने करियर में हो, घर छोड़ दिया है, पेरेंट्स को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, पेरेंट्स के रिलेशनशिप को भी वैल्यू नहीं करते हो तो भी प्रॉब्लम है, तो भी आप सही तरीके से कोई बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी रहे हो। अब इसको दूसरे सिनेरियो से समझते हैं। जब ये जनरेशन, जेनजी जनरेशन की बात कर रहे थे, अगर इससे हम 30 साल से ऊपर चले जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी थोड़ी सी बदल जाती है। उस टाइम पे हमारे लिए रिलेशनशिप्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जिंदगी आगे बढ़ रही होती है, जिम्मेवारियां बढ़ रही होती हैं, करियर की ग्रोथ भी चाहिए हमें, और साथ में हमें इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें रिश्ते और करियर के बीच में एक बहुत प्रॉपर तरीके से बैलेंस बना के रखना चाहिए।
तभी ये दोनों चीजें सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगी और आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। इसके लिए मैं आपको 5 पावरफुल रूल्स बताती हूँ जिसको अप्लाई करने से आप अपनी लाइफ में और करियर में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है क्लैरिटी। जैसे कि मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ कि आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। क्लैरिटी फॉर व्हाट? किस चीज की क्लैरिटी? क्लैरिटी आपको जिंदगी में चाहिए क्या? व्हाट मैटर्स टू यू, नॉट टू सोसाइटी। सोसाइटी के लिए रिश्ते निभाएंगे तो नहीं निभाएंगे, किसी को दिखाने के लिए करियर में जाएंगे, किसी को दिखाने के लिए जॉब करेंगे, खुद को जरूरत फील नहीं हो रही है तो जॉब नहीं कर पाएंगे। सो आपको अपने अंदर थोड़ा सा ये देखना है कि व्हाट मैटर्स टू यू। कम्युनिकेशन सेकेंड पावरफुल रूल है जिससे आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हो अपने करियर में और अपने रिलेशनशिप्स में। एक्चुअल में प्रॉब्लम्स भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ही होती हैं। आपको अपने घर पे भी प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आपकी विजिट्स हैं, आप करियर में थोड़ा सा ज्यादा बिजी हैं, तो ये चीजें अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हमें डिस्कस करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि यस, मैं इन रीजंस की वजह से थोड़ा सा ज्यादा बिजी हूँ। दूसरा, हम कई बार अपने घर में थोड़ा सा बिजी होते हैं तो हम ऑफिस में भी प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं और लगता है कि मेरी जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मैं कैसे जॉब को मैनेज करूं। तो जॉब को इन हालातों में अच्छे से मैनेज करने के लिए यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर बॉस विद क्लैरिटी। नेक्स्ट जो चैलेंज आ जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम करियर को टाइम दें या रिलेशनशिप्स को टाइम दें। तो इसके लिए आपको दोनों को ही टाइम देना है, दोनों में ही बैलेंस क्रिएट करना है। करियर के लिए फिक्स्ड टाइम और रिलेशनशिप के लिए भी स्पेयर टाइम हमें मैनेज करना पड़ता है। फैमिली में आप बहुत ज्यादा टाइम मत मैनेज करो, लेकिन कम टाइम दो, लेकिन क्वालिटी टाइम दो। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फोन बंद रखो। जब आप अपनी फैमिली में हो, फैमिली के साथ हो, तो प्लीज ऑफिशियल फोन कॉल्स, ईमेल्स, चैटिंग, ये सब इसको छोड़ दो। आप 1 घंटे के लिए प्रेजेंट हो तो 1 घंटे के लिए प्रेजेंट रहो, लेकिन फोन यूज मत करो। फोन यूज करते हैं तो घर वालों को लगता है कि यस, आप तो अपना काम कर रहे हो, हमारे साथ थोड़ा ना, हमारी बात थोड़ी सुन रहे हो, तो गिल्ट छोड़ो। लास्ट एंड पावरफुल, ये चीज मांगते हो कि हाँ मुझे अच्छा करियर भी चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, तो मैं ग्रिडी हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं। बेफिक्र रहिए, आपको दोनों चीजें अच्छे चाहिए, बैलेंस्ड तरीके से चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी गिल्ट। दिल में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ, बहुत ज्यादा चाहिए, मुझे सारे रिश्ते भी चाहिए। नहीं, आपको सच में चाहिए। सो यू मस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। मेरी एक क्लाइंट थी, वो एक कंपनी की सीईओ थी, लेकिन साथ में डाइवोर्सी थी, उसका कोई बच्चा भी नहीं था, वो अकेली रहती थी। देन शी केम टू मी, एक सेशन में उसने मेरे को बताया कि मैडम मैं इतना भाग रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ, इतना पैसा कमा रही हूँ, तो किसके लिए, क्या करूं? आप जानती हैं कि शाम को मेरे साथ कोई सेलिब्रेट करने के लिए भी नहीं होता है, बात करने के लिए भी नहीं होता है। तो सी, करियर में सक्सेसफुल होना और रिश्तों से दूर होना, उसमें भी कोई सक्सेस नहीं है। सो इन दोनों चीजों को एक बैलेंस में बना के रखना और चलाना, इसी को ही सक्सेसफुल लाइफ बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई भी जो आपके दिल के नजदीक है, उसको कंफ्यूजन है कि उसके लिए करियर इंपॉर्टेंट है, उसके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, और उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो उसके साथ प्लीज जरूर शेयर करिएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप करियर चूज करें या रिलेशनशिप चूज करें, तो कमेंट करो, मुझे दोनों चाहिए। आई विल मेक इट हैपन। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल।